हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 20 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर एक करंट अफेयर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जानकारी के लिए एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं, पीसीएस का कहीं का पीसीएस देते हैं, बैंक का देते हैं, एसएससी, रेलवे और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन है 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी, 4th संडे ऑफ फरवरी और 2nd सैटरडे ऑफ फरवरी या 3rd ट्यूसडे ऑफ फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को हर बार मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये है जो पेंगोलिन है, ये क्या होता है कि रेयर में पाया जाता है और इसका यूज सब क्या करता है, अवैध शिकार करने के लिए कर रहा है। एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, तो एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और चाइना में तो इसको बैन भी कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि चाइना में कुछ भी खाने के लिए वहाँ पे उतावल रहते हैं, तो वहाँ पर तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसको कोई अवैध करेगा शिकार तो क्या होगा, उसको ऊपर केस भी हो सकता है, 10 साल का सजा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको अवैध शिकार को रोकने के लिए फरवरी के तीसरे शनिवार को हर साल क्या होता है कि इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में किया जाता है। क्या मनाया जाता है, पेंगोलिन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस बार कब मना था, तो 18 फरवरी को मना था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 3rd सैटरडे ऑफ द फरवरी को बना, ये बात याद रखना है। इसमें क्या करना है, तो अवेयरनेस को फैलाना है ताकि इसका अवैध शिकार ना हो। और अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल बिजनेस समिट का मेजबानी किसके द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है द टाइम्स ग्रुप के द्वारा या इंडिया टुडे के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, द टाइम्स ग्रुप के द्वारा हर साल क्या होता है कि क्या होता है, ग्लोबल बिजनेस समिट एनुअली मनाया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इस बार क्या हुआ, जो अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने दिल्ली में क्या किए, ताज होटल में इसको क्या किए, संबोधित किए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इस बार का जो थीम है क्या है, स्ट्रेंथ इफेक्ट डोमिनेंस। इसका क्या है, इस बार का इफेक्ट है मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। और 17 से 18 फरवरी को क्या किया गया, आयोजित किया गया है। और द टाइम्स ग्रुप के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना कौन सी वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन भले ही स्टैटिक्स है लेकिन इसलिए ये पूछा गया है क्योंकि आपका करंट में न्यूज में है, इसलिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2006 में, दूसरा ऑप्शन है 1999 में, तीसरा ऑप्शन है 2020 में और चौथा ऑप्शन क्या है 2000 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 2006 में इसका जो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है उसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इस बार जो है करीब करीब 100 से ज्यादा लोगों को दिया गया है, 102 लोगों को, 102 कलाकारों को दिया गया है। ठीक है, 2019 और 2020 और 2021 के लिए कितना युवा को दिया गया है, तो 102 को दिया गया है। ये बात याद रखिएगा। किस लिए दिया जाता है, तो कला में जो प्रदर्शन करते हैं युवा उनको दिया जाता है। और जिनका साल मतलब कि एज कितना होना चाहिए, 40 साल से छोटा होना चाहिए, उन्हीं को ये मिलता है। और ये कब शुरू हुआ था, तो 2006 में शुरू हुआ था। तो इसमें पैसा कितना मिलता है, रुपया कितना मिलता है, तो 25,000 रुपया इसमें मिलता है। ये बात याद रखिएगा। और एक पत्र मिलता है और ठीक है, पट्टिका प्रदान मिलता है। ये बात याद रखना है इतना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय स्तर का कवच 2023 लॉन्च किया गया है। कवच हैकाथॉन जो है 2023 लॉन्च किया गया है, तो ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम के लिए, दूसरा है अर्थक्वेक एंड फ्लड के लिए, तीसरा है आपका टू अवॉइड कोरोना पेंडेमिक के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। तो कवच जो बनाया गया है किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर क्राइम होता क्या है, अगर आपका कोई फोन हैक कर लेता है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कोई हैक कर ले, तो उसको क्या माना जाता है, साइबर अटैक माना जाता है। इतना बात याद रखना है उसको। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सुरक्षा जब प्राप्त किया जाता है तो उसको साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। और इसके लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है, तो कवच
ये बात याद रखिएगा। और कवच 2023 को शुरुआत किया गया है साइबर अपराध को चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसमें क्या बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, लोगों को जागरूक बनाया जाएगा कि कोई भी फ्रॉड कॉल आता है, कोई भी लिंक आता है तो उस पर क्लिक ना करें, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो क्या किया गया है, तो कवच 2023 किसके लिए किया गया है, तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के लिए किया गया है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है कि ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस दिवस की पहली बार कहाँ पे मना है, ये आपको बताना है। रेजिलियंस डे मतलब टूरिज्म, जो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे जो सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 फरवरी को, दूसरा ऑप्शन क्या है 17 फरवरी को, तीसरा ऑप्शन क्या है आपको 2 फरवरी को, और चौथा ऑप्शन क्या है 19 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 17 फरवरी को ये बनाया गया है। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस जो दिवस है जमाइका में प्रस्ताव किया, कौन प्रस्ताव किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये प्रस्ताव किया है। ठीक है, और उसके द्वारा पहली बार 17 फरवरी 2023 से क्या हुआ, इसको शुरुआत किया गया है। 90 से अधिक देश इसमें क्या किए हैं, योगदान दिए हैं। ये बात याद रखिएगा, समर्थन दिए हैं। तो कहां पर ये प्रस्ताव किया गया था, कहां पर प्रस्ताव किया गया था, तो डिक्लेयर कहां पर किया गया, तो आपका जमाइका में किया गया। जमाइका से ही क्रिस गेल ये सब है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो इतना बात हम लोग को याद रखना है। और 90 देश से ज्यादा इसमें सपोर्ट किए हैं, और 17 फरवरी आए जो है पहली बार है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको किया गया है शुरुआत। ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुष में क्या हुआ कि 20 किलोमीटर पैदल चलकर रिकॉर्ड बना दिए या रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, चंदन सिंह है, दूसरा क्या है पायल है, तीसरा क्या है अर्शदीप सिंह है, और चौथा क्या है सचिव KJS कलसी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका अक्षदीप क्या है सिंह है, अक्षदीप सिंह है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अक्षदीप सिंह ने क्या किया कि रांची में एक योजना हो रहा था वॉकिंग चलने का पैदल चलने का खेल हो रहा था, उसमें 20 किलोमीटर चलकर जो भी पुराना रिकॉर्ड था उसको क्या किए तोड़ दिए हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड तोड़ने के कारण इनको क्या हुआ कि बुदापेस्ट में जो अगस्त में विश्व चैंपियन होगा और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा जो फ्रांस में होगा, उसमें दोनों में क्या हो गए हैं, उनके लिए क्वालिफाई कर गए हैं अक्षयदीप। ये बात याद रखिएगा। ठीक, अक्षयदीप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हो रहा था, रांची में हो रहा था। अक्षयदीप कितना के रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो 20 किलोमीटर के। ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि G20 के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपको बताना है। कल्चर वर्किंग ग्रुप G20 हेल्ड कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन क्या है भोपाल मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है गुजरात, तीसरा क्या है खजुराहो मध्य प्रदेश, चौथा क्या है आपका छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर क्या है खजुराहो मध्य प्रदेश। हम लोग जानते हैं कि खजुराहो जो है बहुत ज्यादा अपना जो कल्चर के समा के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। तो इसके लिए कहाँ पे हुआ है इस बार का, हम लोग जान रहे हैं कि इस बार का जो G20 समिट है कहाँ पर हो रहा है, अपना देश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और जो कल्चरल कहाँ पर हुआ, तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है मंदिर के, जब आप कला साहित्य कला पढ़िएगा तो उसमें जाकर उसको अच्छा से पढ़ भी लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि बैकग्राउंड में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकता है उससे। ठीक है, यहाँ पर तो मोटा मोटी ही बताया जाएगा, लेकिन उसका सारा बैकग्राउंड अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में 22 से 25 फरवरी 2023 तक क्या होगा इस बार चलेगा, संस्कृति कार्य समूह का पहली बैठक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अपना देश का जो विषय है, हम लोग मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा संसार एक क्या है, एक परिवार है, एक भविष्य है। ये बात याद रखिएगा, हम लोग मानते हैं। और इस अवसर पर खजुराहो में नृत्य महोत्सव एवं संस्कृति कार्यक्रम का आयोजित किए जाएंगे, आयोजना भी किया जा रहा है। अभी वहां पर सारा कुछ व्यवस्था भी किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया गया है, मध्य प्रदेश। तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में अगर जान ले तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। और अपना इसका कैपिटल कहाँ है, तो भोपाल है। और यहाँ का सबसे बड़ा सिटी आपसे पूछे तो इंदौर है। ठीक है, ये बात याद रखना है। गवर्नर अगर पूछे तो आपका क्या बताना है, मंगू
मंगू भाई पटेल बताना है आपको गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर कौन है जानते होंगे, शिवराज सिंह चौहान है यहाँ का चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर सदन कैसा है, तो एक सदन वाला राज है, ठीक है, कैसा है, तो एक सदन वाला ये राज है। अगर आपसे पूछे कि दो सदन वाले राज कितना है, तो 6 है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और एक सदन वाले राज है, तो यहाँ पर सीट कितना है, सिर्फ विधानसभा होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना है आपका, सॉरी असेंबली होगा सिर्फ और सिर्फ, तो कितना होगा 230 असेंबली है, ठीक है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 29 लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 11 है। और मध्य प्रदेश का अपना एक हाई कोर्ट है जो कहाँ पे है, जबलपुर में है। 6 कौन कौन से राज्य है इसको अगर जानिए तो महाराष्ट्र है पहला, और दूसरा क्या है, कर्नाटका है, इसको एक पेयर में रखिए। दूसरा कौन कौन सा है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा पेयर और तीसरा पेयर क्या होता है, यूपी एंड बिहार है, ठीक है, बिहार है। तो 6 राज्यों में क्या है, 2 सदन वाले राज्य, जहां पे काउंसिल एंड असेंबली दोनों है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संसद किससे किससे मिलकर बना है, तो संसद 3 से मिलकर बना है। आप एक तो लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, एक अपना राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, 3 को मिलकर क्या बना है, संसद का निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश किससे टच करता है, तो हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मतलब भारत का दिल भी बोला जाता है। तो एक किससे बाउंड्री टच करता है आपका, पहला तो करता है राजस्थान से, दूसरा करता है आपका गुजरात से, तीसरा करता है महाराष्ट्र से, चौथा करता है आपका छत्तीसगढ़ से, और 5वां करता है आपका किससे, तो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है। इतना से तो ये बाउंड्री टच करता है, ठीक। आपका मैप पर बता दें कि 2 सदन वाले राज्य कौन कौन सा है, तो पहला महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा क्या, तेलंगाना, और 5वां क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश, और 6ठा क्या रखना है, तो आपका बिहार। पहले और भी था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब दो हो गया है, कब बना था, तो 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जो कौन कौन सा हो गया, एक तो लद्दाख हो गया है, एक क्या हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 11 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मुंबई, दूसरा ऑप्शन क्या है, दिल्ली, तीसरा ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, चौथा ऑप्शन क्या है आपका अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा। इस बार ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है 11 से 19 फरवरी तक का इसका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां पर कर रहा है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में कर रहा है। और जो इसके पहले जो अभी तो वहां का क्या है, राज्यपाल चेंज हो गया है, लेकिन पहले जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, वो क्या किए थे, इसका उद्घाटन किए थे, किनके साथ मिलकर, तो जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। हम लोग जानते हैं कि अपना जो देश है हाईली डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत तरीका का भाषा पाया जाता है, बहुत तरीका का कल्चर पाया जाता है, खान पान से सब कुछ से विभिन्नता पाया जाता है, बोली भी बहुत ज़्यादा है, पहनावा भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको क्या करना है, एक दूसरे को आदान प्रदान करना है, जैसे कि साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया में कुछ खाना को आदान प्रदान करना है, उस इधर का कल्चर उधर करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सबको क्या करके आदान प्रदान करके अपना राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए तो अगर हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान ले, तो महाराष्ट्र का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था 1 मई को। और इसी साल क्या हुआ था, एक और राज्य का स्थापना हुआ था, किसका हुआ था, तो गुजरात का हुआ था, ठीक है। 1960 में ही 1 मई को ही दोनों का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र का। अगर कैपिटल इसका पीछे तो क्या है, मुंबई है, ठीक है। अब इंटर में क्या है, तो नागपुर है। अगर इसका सबसे बड़ा सिटी आपसे पूछे कौन है, तो मुंबई है। और इसका डिस्ट्रिक्ट की संख्या आपसे पूछे तो कितना बताना है, 36 इसका डिस्ट्रिक्ट की संख्या बताना है। अभी कौन गवर्नर है, तो रमेश बैस है। और पहले कौन थे, तो भगत सिंह थे, जो क्या किए थे, उसका उद्घाटन किए थे, ठीक। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एकनाथ शिंदे है। और यहाँ पर लेजिस्लेचर कैसा है, मतलब सभा कैसा है, तो 2 सदन वाले ये क्या है, राज्य है। एक तो विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है। तो विधानसभा का सीट कितना है, तो 288 सीट है। और विधान परिषद का सीट कितना है, तो 78 सीट है, ठीक है। 19 क्या है,
तो 19 यहाँ पर राज्यसभा का सीट है और 48 क्या है तो लोकसभा का सीट है। ये बात तो याद रखिएगा। और हम बताए थे कि क्या कौन कौन सा राज्य है ये तो बताए दिए हैं। अगर आप देख रहे होंगे कि संसद में सीट क्या हो रहा है कि वैरी हो रहा है, किसी राज्य का कितना है किसी राज्य का इतना है, तो ये सिंपल से याद रखिएगा, जहां का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर सीट ज्यादा होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि राजस्थान बड़ा है तो राजस्थान का सीट महाराष्ट्र से ज्यादा होगा या राजस्थान का सीट बिहार से ज्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बिहार से कम है अगर राजस्थान में तो वहां पर सीट भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डेमोक्रेसी है मतलब जनतंत्र है वो जनता का शासन है। जहां पर जनता ज्यादा होगा, जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा उसी को क्या होगा बहुमत प्राप्त होगा। तो क्या होगा सारा चीज जो होता है सीट जो किस पे डिपेंड होता है, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, कुछ का भी सीट हो किस पे डिपेंड होता है तो सीधा सीधी जनसंख्या पर डिपेंड होता है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। आपको महाराष्ट्र के बारे में अगर बताएं तो महाराष्ट्र है और किससे बाउंड्री टच करता है तो इधर करता है आपका गुजरात से, इधर मध्य प्रदेश से, इधर छत्तीसगढ़ से, इधर तेलंगाना से और इधर किससे करता है कर्नाटका से, और यहाँ पर क्या करता है गोवा से करता है। इधर इधर क्या है आपका अरेबियन सी है जो किसका पार्ट है तो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मतलब अधिकतम संख्या कितना होता है ये आपको बताना है। हाल ही में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इसमें 2-3 का क्या हुआ भर्ती किया गया है, ठीक न्यायाधीश का, और इसलिए क्या होगा इसका स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि कितना है तो आपको बताना है सिंपल सी 34 है, ठीक है। एक तो क्या होते हैं आपका एक होते हैं अपना सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 33 क्या होते हैं तो 33 होते हैं जज होते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। ये बात तो याद ही रखना है। अगर पूछ दे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा है, सीएपीएफ में भी पूछा है और भी जो है पीसीएस उसमें भी पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाता है तो अपना पार्लियामेंट बढ़ाता है, संसद बढ़ा सकता है। और संसद में कौन कौन है तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और अपना प्रेसिडेंट मिलकर बनते हैं। इतना बात याद रखना है, ठीक। तो अभी जो हुआ क्या हुआ कि 2 क्या न्यायाधीश का अभी चुनाव हुआ उसमें भर्ती किया गया है, तो राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या किया गया उसमें चुना गया है। ये जो थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से और गुजरात उच्च न्यायालय में पहले क्या थे मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनको चुना गया है। और अब कितना हो गया संख्या तो 34 हो गया। इसका संख्या कौन बढ़ाता है तो संसद बढ़ाता है, पार्लियामेंट बढ़ाता है, ये हम लोग जान गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है। लिथियम हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल है, इसको रेयर मटेरियल बोला जाता है, कम पाया जाता है इसलिए रेयर मटेरियल में ये आता है, ठीक है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से। और लिथियम का जो सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है लिथियम बैटरी बनाने में होता है, ठीक है, जो क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसमें बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो ये कहाँ पर अभी खोज किया गया है लिथियम को, तो पहला ऑप्शन क्या है मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है जम्मू कश्मीर, तीसरा क्या है केरला, चौथा क्या है राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस खोज से क्या होगा जो अपना जो है देश है दूसरे देश पर डिपेंड है उसको उस डिपेंडेंस को तो पहले खत्म करेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया तो क्या होगा कि इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक जो वाहन है और स्मार्टफोन है उसमें क्या होगा एक क्रांति आ जाएगा। हम लोग को कम इंपोर्ट करने पड़ेगा तो क्या होगा और भी सामान सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैटरी के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान बनाएंगे अपना ही देश में सब कुछ अवेलेबल रहेगा तो दूसरा देश से नहीं मंगाएंगे, तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा सस्ता ही हो जाएगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ही होता है, रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है तो सामान भी सस्ता हो जाता है, ठीक। कोई भी चीज का रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों अगर सस्ता है तो समझिए कि वो प्रोडक्ट करीब से करीब 20 से 30% और भी सस्ता मिल सकता है। अगर इसका स्थापना पूछे कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था तो आपको बताना है 1851 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो कोलकाता में है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें अगर काम करता है तो बहुत ज्यादा ये काम करता है, 966 कार्यक्रम करेगा ये इसके तहत, या 2023 और 24 में
2023 और 24 में कितना कार्यक्रम करेगा, तो 966 करेगा, जिसमें क्या होगा 318 कितना खनिज अन्वेषण के परियोजना है, मतलब 318 जो है खनिज के बारे में ये सर्च करेगा। ठीक है, और भी क्या काम करेगा, भू सूचना के बारे में काम करेगा, प्रशिक्षण के भी काम करेगा, खोजने का भी, और दूसरे को शिक्षण देने में भी ये काम करेगा। जो यहाँ पर जो सेलेक्टर आएंगे, मतलब जो नया नया भर्ती किया जाएगा, उनको ये क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, तभी तो वो क्या होगा, अपना अति आगे बनेगा, वो आगे ज्यादा से अच्छा क्या करेगा, खोज करेगा, और क्या होगा, देश के लिए फिर फायदेमंद होगा। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना पर हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं लिथियम के लिए, तो ठीक है, इसको क्या करेगा, डिपेंडेंसी को ये लिथियम आयन खोज को कम करेगा, अगर मिल जाएगा तो ज्यादा मात्रा में। और कहाँ पर मिला है, तो जम्मू कश्मीर में मिला है, ये बात याद रखिएगा। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में आपसे पूछ ले तो जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। किस रूप में, तो यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ। पहले ये क्या था, तो राज्य था। ठीक है, एक ये बात याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, पहले राज्य था तो इसको दो भाग में तोड़कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये 31 अक्टूबर को ही प्रेसिडेंट अपना साइन किए थे इस पर। 31 अक्टूबर को ही क्यों किए थे, तो इस दिन क्या था, 31 अक्टूबर को अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था, आयरन मैन का, इसलिए उनके जन्मदिन पर यह साइन किया गया। इस पत्र पे जो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों भारी बहुमत से पास हुआ था 370 धारा को हटाने के लिए। पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर को जब राज्य था तो 370 धारा मिला हुआ था इस आर्टिकल के थ्रू, इसको बहुत ज्यादा पावर मिला हुआ था, बहुत ज्यादा ये फालतू का भी काम करते रहता था, कहता था कि ये हमारा तो संविधान ही अलग है। ठीक है, तो क्या किया गया, इस संविधान को खत्म करके अपना जो संविधान है पूरे देश पर क्या किया गया, एक समान से लागू कर दिया गया 2019 में, और इसको क्या बना दिया गया, दो यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। ठीक है, अब डायरेक्ट ये कहां से अथी करता है, कंट्रोल किया जाता है, तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल में आ गया। ठीक, उधर आतंकवादी को बढ़ावा उढ़ावा मिलते रहता था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा तो क्या होगा, वहां पर जो छोटा छोटा राजनीतिक है जो उसमें कम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, इसका अगर कैपिटल पूछे तो मई से अक्टूबर तक कहाँ रहता है, श्रीनगर में रहता है, और जम्मू में फिर रहता है नवंबर से अप्रैल तक। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या आपको पूछे तो कितना है, 20 डिस्ट्रिक्ट का संख्या है। मनोज सिन्हा यहाँ पर अभी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर कैसा, अभी यूनिकैमरल मतलब कि असेंबली का सिर्फ है, यहाँ पर सिर्फ पहले 2 सदन वाला राज था, लेकिन अब क्या है, 1 सदन वाला यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो 114 यहाँ पर सीट है। ठीक है, राज्यसभा का सीट पूछे तो आपको 4 बताना है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 5 बताना है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। ठीक है, हाई कोर्ट अगर पूछे तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक, चलिए, तो अगर आपसे मैप पूछ ले कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो आप इधर देख लीजिएगा, इधर लद्दाख से करता है, इधर आपको क्या करता है, आपका कहां से करता है, तो इधर आपको करता है आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और इसके नीचे आपका करता है पंजाब से। तो ये वाला मैप थोड़ा सा नीचे है, तो चलिए उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत। इधर किससे करता है, तो पाकिस्तान से करता है। चलिए ठीक है।